अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये मछली के सिरों से बनाया गया सूप है या सालन है, शोरबे वाला है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं चावलों के साथ या वैसे ही आप इसको पी सकते हैं। ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा जिन्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है या जिनको सर्दियों में ज़ुकाम बहुत लगता है। ये साफ़शुदा सिरे हैं, मछलियों के सर हैं और इनको साफ़ करने के बाद इसमें मैंने लगाया 2 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका और इसमें मैं डालूँगी 2 चम्मच नमक और इसको लगाने के बाद अच्छी तरह मिक्स करके इसको मैं रख दूँगी कवर करके, ताकि इसकी बदबू या उसकी अपनी जो एक महक होती है मछली की वो इसमें ख़त्म हो जाएगी और इसका पानी भी निकल जाएगा। ये रेसिपी मेरी वालिदा की रेसिपी है। मेरी वालिदा इसे बनाया करती थी और सर्दियों में ख़ास तौर पे उबले हुए चावल यानी सफ़ेद जो चावल होते हैं उनके साथ ये खाए जाते थे। इसके सिरे साफ़ करने की वीडियो मैंने इसलिए इसके साथ नहीं लगाई कि इस तरह मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी, लेकिन इनको साफ़ करना इतना मुश्किल नहीं होता। इसके लिए चाहिए हमें नमक, सुर्ख मिर्च और हल्दी पाउडर। इसके साथ साथ चाहिए हरी मिर्च, टमाटर, अदरक और लहसुन पिसा हुआ। बनाना बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि टमाटर को छिलका उतारने के लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप इसको चूल्हे के ऊपर यानी आग के ऊपर आप इसको छिलका जला लें और फिर बड़ी आसानी के साथ इसे आप पानी के अंदर रखें, डायरेक्टली रखें और आराम से छिलका उतार लें। 1 कप मेरे पास कुकिंग ऑयल है। ये वही कुकिंग ऑयल है जिसमें मैं पहले भी मछली फ्राई कर चुकी हूँ, वही ऑयल मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्का सा गर्म हो गया, अब इसमें मैं गरम मसाला साबुत डालूँगी। इलायची खोल के डाल दी है। ये हल्के सी फ्राई हो जाएंगे तो इसमें जो टमाटर काट के रखा हुआ है मैंने छिलका उतारने के बाद वो इसमें डालेंगे। छिलका उतारने के बाद टमाटर जो होता है इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है और ये बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। इसका सॉस बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है। चम्मच के साथ इसको तेज़ी से हिलाइए तो ये टमाटर जो है ये आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसमें नमक, मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च और अदरक और लहसुन जो के पीस के रखा हुआ है वो इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। आग जो है इस वक्त मीडियम से कह सकते हैं आप। इसको कवर कर दें 2 से 3 मिनट के लिए। ये बहुत अच्छी तरह कुक हो जाएगा। ये देखिए इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा फैल रही है और ये जो मैं आपसे सूप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत सादा तरीके से बनाए जा रहे हैं। इसमें कोई अलग किस्म की चीज़ मैं नहीं डाल रही। अब मछली के जो सिरे हैं उनको इसमें डाल देंगे। इन्होंने जो पानी छोड़ा हुआ है वो नीचे है, आराम से एहतियात से डालें। एक एक करके डालने से ये होगा कि पानी नीचे रह जाएगा। इस पानी को इसमें शामिल नहीं करना, इस पानी को हम फेंक देंगे और आप इसको कवर कर देते हैं। तकरीबन 10 मिनट हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाना है। 10 मिनट में ये बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी। इसका जो हड्डियाँ हैं वो अलहदा हो जाएंगी और इसका जो गोश्त है वो अलहदा हो जाएगा। अब इन हड्डियों को अच्छी तरह हम भूनेंगे, इतना अच्छी तरह भूनेंगे जैसे हम गोश्त को भूनते हैं। इसमें से खुशबू आएगी वैसे ही जैसे कि भूनते वक्त आती है और मेरे पूरे घर में इसकी खुशबू फैलती जा रही है। इंतहाई मज़े की खुशबू और इंतहाई मज़े का इसका टेस्ट है। 1 कप पानी डालें इसमें और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। इस तरह देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी हड्डियाँ अलहदा होती जा रही हैं। अब इसमें 2 कप और पानी डाल देते हैं। 2 कप पानी डालने के बाद अब इसकी जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं उनको हम अलहदा कर देंगे। आसानी से ये अलहदा हो जाएंगी। थोड़ा सा यहाँ पर ज़रा बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है
सब्र के साथ ये बनता है, लेकिन ये बहुत अच्छा बनेगी। जैसे कि आपने देखी हड्डियाँ इसकी अलग हो गई। कवर कर देते हैं इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आराम से कवर हटाइए। ये देखें जनाब कितना मज़े का और अच्छा ये बन गया है। अब हम इसकी जो अंदर हड्डियाँ रह गई थी और जो कांटे रह गए थे उनको स्ट्रेनर के साथ छलनी के साथ इसको छान लेंगे ताकि स्ट्रेन हो जाए और हमारा जो सूप है वो रेडी हो जाए। इस सूप को आप चम्मच के साथ पिएं या आप चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, ये हर लिहाज से आपको मज़ा देगा। छलनी ले लें जो भी आपके पास हो, उसमें इसको अच्छी तरह करके सारी जो है हड्डियों को बाहर निकालिए। इसके साथ इसकी बोटियाँ यानी गोश्त भी बाहर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए हम एक चम्मच लेंगे और चम्मच की मदद के साथ हम इसको अलहदा कर लेंगे इस तरह आराम से। बस यहाँ पर आपको थोड़ा बर्दाश्त, थोड़ा सब्र का मुज़ाहिरा करना पड़ेगा, लेकिन इसका रिज़ल्ट जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। गोश्त को इसमें वापस डाल देंगे और हमारा जो है सूप रेडी हो चुका है। आग जलती रहने दें नीचे। इसमें धनिया डालिए, गरम मसाला डालिए और अपनी पसंद के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़ुकाम जैसे कि वायरसेस आजकल फैले हुए हैं, उसके लिए ये आपको बहुत आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है उसको बेहतर बनाएगा। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।